कि बच्चे उसमें एक साथ पर बैठ करके वो शिक्षा अर्जित करेंगे। तो सरकार भी गंभीर है। मैं खुद इसकी बाधित हूँ और समावेशी शिक्षा अभियान में मुझे सत्य बहुत सारे कार्यक्रम हम लोग जो है योजनाएं बना रहे हैं और ये काम कर रहे हैं की ओर से ये बात रख रही हूँ कि सरकार बहुत ही व्यापक पैमाने पर एक साथ आज का ग्रामसेवक जो है ब्रेल लुई जयंती के अवसर में एक नेत्रहीन महोत्सव के तौर पे मनाई जा रही है और हमारे सारे मंत्रीगण भी उपस्थित हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है कि नेत्रहीनों को शिक्षा घर घर ना छूटे। तो किस तरह से ये काम होगा, बच्चे को किस तरह से हम लोग क्या करते हैं कि अपनी संस्था की ओर से जिसका एडमिशन नहीं होता है उनके घर पर जाके एडमिशन के लिए फोर्स करते हैं, क्योंकि जब तक गार्जियन जागरूक नहीं होंगे तो वो बच्चे दिव्यांग जो होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं। बिहार में बहुत सारे ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं, कैसे कंसल्ट किया जा सकता है? सारे क्षेत्र में जो लोग जागरूक है, ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग क्या करते हैं कि पहले गांव-गांव जाकर घूमते हैं, पता करते हैं कि किसके घर में कैसे बच्चे होते हैं, कि किस प्रकार की डिसेबिलिटी होती है। तो उसके कारण है कि क्या कि बहुत सारे बच्चे चल भी नहीं पाते हैं, तो उनको प्रॉब्लम है स्कूल तक आने जाने में। तो वैसे बच्चों को हम लोग एडमिशन करवाते हैं, ट्राईसाइकिल की सुविधा दिलवाते हैं। एडमिशन अगर उनके पास पैसे नहीं रहते तो हमारी संस्था से बिल्कुल निःशुल्क नामांकन होता है। उनकी अगर जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती है तब तक हम लोग के वो अंडर में है। जैसे ही उनकी नौकरी लग जाती है वो स्वतंत्र हो जाते हैं और जब तक उनकी नौकरी नहीं लगेगी तब तक हमारी पूरी खर्चा के साथ उनको पढ़ाया लिखाया जाता है। और सबसे पहली मुख्य बात है हम लोग का ब्रेल लिपि जो दृष्टिहीन लोगों के लिए आविष्कारक के रूप में एक वरदान के रूप में की जाती है। अगर ब्रेल लिपि अगर वो ना सीखे तो उनकी कोई भी मान्यता प्राप्त नहीं हो सकती है। तो काफी दूर दराज के बच्चे रहते हैं, आने जाने हॉस्टल का चार्ज आप लोग अपनी हॉस्टल पर रखती है या फिर घर से? नहीं, जैसे जहाँ पे अगर स्पेशल स्कूल नहीं होते हैं तो मैं नॉर्मल स्कूल में उनको एडमिशन करवाती हूँ। और जो नॉर्मल स्कूल पहले क्या करती हूँ कि अपना जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे ब्रेल लिपि में 1 साल 2 साल रख कर सिखाती हूँ। सिखाने का जब बच्चा परिपूर्ण हो जाता है कि वो खुद अपना सक्षम है तब मैं स्कूल में उसको एडमिशन करवा देती हूँ। तो नॉर्मल स्कूल में तो ये सुविधा अवेलेबल रहता है क्या? नहीं, नॉर्मल स्कूल में सुविधा नहीं है, लेकिन आपको एक नई खबर बताने जा रही हूँ। SCRT राज्य शिक्षा शोध परिषद के द्वारा अभी एक मॉड्यूल का निर्माण किया गया है जिसमें अपनी ब्रेली इंस्टीट्यूट रिसर्च और ट्रेनिंग की बहुत बड़ी भागीदारी रही है, जिसमें उस मॉडल विशेष शिक्षकों के लिए बनाया गया। और वो विशेष शिक्षकों जो अभी नई बहाली होने जा रही है 7229 उन शिक्षकों को ये प्रशिक्षण देकर और ये नॉर्मल स्कूल में सभी में दाखिला करवाई जाएगी ताकि जो बच्चे दिव्यांग उसमें दृष्टिबाधित बच्चे आ रहे हैं समावेशी को सावनवेशन में बदलने की जा रही है पहल। कहीं न कहीं समाज के दिव्यांग बच्चों के उत्थान की बात हो रही है जी। तो आज चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे और हमारे चीफ गेस्ट के तौर पे जैसे अभी अशोक चौधरी जी आ चुके हैं, डॉक्टर निरामिया हॉस्पिटल के अजय कुमार आ चुके हैं, श्याम रजक जी आ चुके हैं, डॉक्टर डॉली जी हैं। मैडम आज जो मुझसे क्या मांग रखी है? आज हम मांग रखे हैं कि जैसे सबसे पहली बात होती है कि जो दृष्टिहीन अधिकारी बन जाते हैं, जॉब में अगर बड़ी पोस्ट पे चले जाते हैं, उनके लिए कोई सहायिका की आवश्यकता नहीं सरकार कर रही है। तो अगर उनको एक सहायक की जरूरत नहीं बने मन रूप तो वो कैसे काम कर सकते हैं? क्योंकि आप हमारी भाषा नहीं समझ सकते हैं। अगर मैं दृष्टिहीन हूँ तो अगर आप उस चीज की ट्रेनिंग नहीं लिए हैं तो आप कैसे समझेंगे कि ये क्या काम करने के लिए बोल रहे हैं? तो अगर वो किसी रूप से अगर किसी को ट्रेनिंग देकर ये चीज लाया जा सके तो उनके लिए सहायिका के लिए रूप में बहुत बड़ी वरदान होगी। कुमारी जूली सिन्हा, ब्रेली इंस्टीट्यूट रिसर्च ऑफ ट्रेनिंग।